हर हर महादेव। अध्याय 13 का भाग 5। प्रणव के अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को और बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यह अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मसत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, मध्यकाल में 100 बार और संध्या काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ, ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की पर ब्रह्म आदि में और इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 या 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। हर हर महादेव।